अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में गोली मारकर हत्या, भारत पाकिस्तान जंग के बीच वायरल हो रहा लेटर, जानिए क्या है मामला। भारत पाकिस्तान के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों में मध्यस्थता कराते हुए सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन सीज फायर के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने कायराना करतूत करते हुए फिर भारत पर हमले किए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 10 से 14 मई के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। 10 से 14 मई के दौरान देश के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान का भी खतरा बना रहेगा। रावलपिंडी तक पहुंची भारत की मिसाइलें, परमाणु ठिकानों पर हमले के डर से अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, जाने सीज फायर के पीछे की 5 वजहें। इस बार पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे, पीएम मोदी की अमेरिका को 2 टूक, बोले किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। गुजरात के 35 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट, आईएमडी ने बताया अगले 3 दिनों के मौसम का हाल। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अगर वे गोली चलाएंगे तो हम गोली चलाएंगे और अगर वे हमला करेंगे तो हम हमला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। 16 साल बाद इतनी जल्दी आएगा मानसून, 1 जून की जगह इस तारीख को केरल पहुंचेगा, सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से स्पष्ट कह दिया है कि पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो जवाब विनाशकारी और कड़ा होगा। पाकिस्तान आर्मी के 40 जवान और अधिकारियों की भी मौत, भारतीय सेना ने जारी किए एयर स्ट्राइक के नए वीडियो। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए 4 दिनों के तनाव के बाद जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, पूरी दुनिया ने इसे शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना। लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आया जब उसने सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही उसका उल्लंघन कर दिया। पापा की अर्थी देख बिलक बिलक के रोई बेटी, बोली मैं अपने पापा का पाकिस्तान से चुन चुन कर बदला लूंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों को कहना है कि भारत को इतनी आसानी से पाकिस्तान को नहीं छोड़ना था। सीजफायर के ऐलान के बाद सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, 56 इंच के छाती वालों को चूड़ियां भेंट करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि इन दिनों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम हर किसी की जुबां पर है। दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी डिटेल दी। ब्रह्मोस की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी, नहीं देखी तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना, गरजे सीएम योग। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद रविवार को भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने मीडिया के समक्ष ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के तहत जहां पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मारे गए, वहीं भारत के भी 5 जवान शहीद हुए। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के बीच भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह सुर्खियों में हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाबी एक्शन में उनकी भूमिका की चारों ओर सराहना हो रही है। इस भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम हुए सीज फायर समझौते को महज कुछ घंटों में तोड़ते हुए रविवार सुबह बाड़मेर जिले के भुरटिया गांव में 4 धमाकों ने दहशत फैला दी। आज रात पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, हमला किया तो भारत देगा करारा जवाब, भारतीय सेना का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब उसके आतंकी चमचों की बारी, कश्मीर में 20 ठिकानों पर छापेमारी। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकी ढेर। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा। भारत और पाकिस्तान ने 3 दिन की सैन्य झड़पों के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। हालांकि कुछ घंटों बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तनाव बढ़ गया।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीयत पर उठाए सवाल। सीज फायर के बावजूद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सेना का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 97 उड़ानें रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट से आज जाने और आने वाली 97 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। यह निर्णय सुरक्षा कारणों और मौसम की खराबी के चलते लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में एक जवान भी घायल हुआ है। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। भारतीय सिख समुदाय ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार को खारिज किया। भारतीय सिख समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय सेना ने खुद भारत में गुरुद्वारों पर हमला किया। सिख समुदाय ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताया है। प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सेना ने बताया कि कई एयरबेस भी तबाह किए गए हैं। भारत ने कश्मीर पर मध्यस्थता प्रस्ताव ठुकराया। भारत ने कश्मीर मुद्दे पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार का कहना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम को मिली धमकी। दिल्ली के क्रिकेट स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेरठ में अवैध कारतूस सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़। मेरठ पुलिस ने अवैध कारतूस सप्लाई करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 234 कारतूस बरामद किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को किया निष्क्रिय। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के कई शहरों पर हमले की योजना विफल हो गई। भारतीय सेना ने बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम ने इस योजना को नाकाम किया। दिल्ली में पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली। दिल्ली में एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में आकर खुद को गोली मार ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत ने UNSC में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश किए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता के सबूत पेश किए हैं। भारत ने बताया कि पाकिस्तान में आतंकी कैंप चल रहे हैं, जिनका उपयोग भारत में हमले करने के लिए किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को जैसलमेर में मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर में पाकिस्तान की ओर से दागी गई एक मिसाइल को मार गिराया है। सेना ने बताया कि यह मिसाइल भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी।